आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 89 अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है दाऊद के साथ परमेश्वर की वाचा। तो यहाँ पर लिखा कि एक समय तूने अपने भक्त को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैं अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करी। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यार प्रभु पिता परमेश्वर, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कर प्रभु जी। यहाँ पर लिखा मेरे पिता कि मैं अपनी प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है और अपने दास को दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। और उसके ऊपर कोई शत्रु हाथ न उठाने पाएगा, ना कोई गिरा नहीं पाएगा, ना उसको तंग करने पाएगा, कि उसके ऊपर मेरा हाथ रहेगा। सच मेरे पिता आपके बड़े बड़े जितने देख रहे सुन रहे प्रभु, उनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे, तेरा अनुग्रह बना रहे पिता। आज से प्रार्थना में वचनों में पवित्रता में बढ़ने पाए, तेरे राज्य की वारिस बने सोने दे ईश्वर आजा। सभी को बुद्धि दे, ज्ञान समझ दे, तेलों में ढाप ले मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर मदद और सहायता कर, सबको तेरा हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने भजन संहिता उसके 89 अध्याय उसके 19 आयत से पढ़ा कि एक समय तूने अपने भक्तों को दर्शन देकर बातें की और कहा, मैंने सहायता करने का भार एक वीर पर रखा है और प्रजा में से एक को चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद को लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है। मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रु को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसके बेरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा हो जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानंद को उसके दाहिने हाथ के नीचे कर दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर परमेश्वर ने एक वायदा एक दाऊद से किया था। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, जो अब्राहम से परमेश्वर ने की वाचा बांधी कि मैं तेरे वंश को बालों के किनकों के समान बढ़ाऊंगा, मैं तारागणों के समान तेरे वंश को मैं बनाऊंगा और बचाए रखूंगा। परमेश्वर ने कहा था। उस वाचा को परमेश्वर ने दाऊद के वंश के द्वारा देने की बात यहाँ पर दाऊद से वायदा कर रहा है कि मैं एक व्यक्ति को मैं प्रजा में से चुनकर बढ़ाया है। मैंने अपने दास दाऊद के लेकर अपने पवित्र तेल से उसका अभिषेक किया है और मेरे हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। सच मेरे अजीजों, इस दाऊद को परमेश्वर ने एक दृढ़ किया था। उसको परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया था अपने कार्य के लिए और वो राजा बना। लेकिन उसके वंश के द्वारा ही परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है, जो एक महान वायदा एक वाचा को परमेश्वर ने दाऊद के वंश से आप और मेरे जीवन में पूरा किया है। वो कहता कि मेरा हाथ उसके साथ बना रहेगा और मेरी भुजा उससे दृढ़ रखेगी। शत्रु उसको तंग करने ना पाएगा और ना कुटिल जन उसको दुख देने पाएगा। मैं उसके शत्रु को उसके सामने से नष्ट करूंगा और उसकी बेरियों पर विपत्ति डालूंगा। परंतु मेरी सच्चाई और करुणा उस पर बनी रहेगी और मेरे नाम के द्वारा उसका सिंह ऊंचा किया जाएगा। मैं समुद्र को उसके हाथ के नीचे और महानंदों को उसके दाहिने हाथ नीचे कर दूंगा। वह मुझे पुकारेगा, कहेगा तू मेरा पिता है, मेरा परमेश्वर और मेरे उद्धार की चट्टान है। सच मेरे जो दाऊद ने भी कहा कि तू मेरा पिता परमेश्वर है और यीशु मसीह ने भी कहा कि तू मेरा पिता है। मेरे जो परमेश्वर पिता ने उस वायदे को यहाँ पर बता रहा है यीशु मसीह के बारे में। दाऊद के द्वारा कहता है कि उसको मैं बनाए रखूँगा, अपना हाथ उस पर बनाऊँगा और उसके कोई भी शत्रु उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। सच मेरे अजीजों, परमेश्वर पिता ने दाऊद के वंश के द्वारा यीशु मसीह को भेजा और शैतान हारा गया और वो यीशु मसीह के पैरों तले रंधा गया है, रोंदा गया है। वो पैरों तले उसको हरा दिया है, शत्रु उसको तंग नहीं करने पाया। जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात का जब फास्टिंग किया, तब उसे शैतान उसके पास आकर उसके अंदर विचार डाल रहा था कि तू पत्थर से कैसे रोटी बन जाए, क्योंकि उसका फास्टिंग छूटने का समय यानी उसके दिन पूरे हो चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा कि मनुष्य का रोटी से ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक पवित्र वचन से जीवित रहेगा, वो कहा। और शैतान उसको और भी तंग किया, बहुत सारी बातें बताए उसको, सारी सरपनाह बताए उसको, संसार की बातें बताई यीशु मसीह को, और कंगूरे पे ले गया अपने को गिरा दे करके। और भजन संहिता 11 के अंदर वचन जो लिखा उसी बात को कह रहा कि तेरे निमित्त परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देगा, ऐसा न कि पत्थर से तुम्हें ठेस लगे। लेकिन यीशु मसीह कहा कि हे शैतान मेरे सामने से चले जा। तो शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने हराया है और वो पैरों तले वो रोंदा गया है। और आज भी हमारे पैर तो रोनते हैं हम यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहा कि उन लोगों को कोई तंग नहीं करेगा
उनके ऊपर मेरा हाथ बना रहेगा। सच मेरे अजीजों, आप और मुझ पर परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह का हाथ बना हुआ है। हमें शत्रु तंग नहीं करने पाएगा। बस हमें प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, उसके मार्ग पे चलना है ताकि हम उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। और आगे भी लिखा कि वह मुझे पुकारेगा, कहेगा तू मेरा पिता है और मेरा परमेश्वर, मेरे उद्धार की चट्टान है। मैं अपनी करुणा उस पर सदा बनाए रहूँगा और मेरी वाचा उसके लिए अटल रहेगी। मैं उसके वंश को सदा बनाए रखूँगा और उसकी राजगद्दी स्वर्ग के समान सर्वदा बनी रहेगी। यदि उसके वंश के लोग मेरी व्यवस्था को छोड़े और मेरे नियमों के अनुसार ना चले, यदि वे मेरी विधियों को उल्लंघन करें और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से ना हटाऊंगा और ना सचेता कर झूठा ठहराऊंगा। मैं अपनी वाचा ना तोड़ूंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी जो वाचा है उसे मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। हालेलुया। क्योंकि लोगों ने व्यवस्था का उल्लंघन किया, लोगों ने पाप किया, लोगों ने बुराई किया, लेकिन उसको मैं, यानी कि परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र को मैं कोड़े और लाठी से, उसको मैं कोड़े लगवाऊंगा ताकि उसके द्वारा सारे लोग पापों से बाहर आ जाए। हालेलुया। मेरा अजीजों, यहाँ पर लिखा है साफ साफ, यदि मेरी विधियों का उल्लंघन करे और मेरी आज्ञाओं को ना माने, तो मैं उनके अपराध का दंड सोटे से और उनके अधर्म का दंड कोड़ों से दूंगा। परंतु मैं अपनी करुणा उससे ना हटाऊंगा। सच मेरे अजीजों, आप और मेरे लिए यीशु मसीह कोड़े खाया और भाला खाया ताकि उसके द्वारा हम धर्मी ठहरे, उसके मार्ग पे चले। लेकिन यदि आप जानबूझकर पाप करते रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को उल्लंघन करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपको भी उसका प्रतिफल देगा जो आपने बोया है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम बोओगे वैसे तुम काटोगे। आज हम क्या बोल रहे हैं आपको समझना है, सोचना, देखना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर हर एक का उसके कर्म का प्रतिफल देगा, उसकी मेहनत का प्रतिफल देगा। वो प्रार्थना कर रहा है तो प्रार्थना का प्रतिफल देगा, उपवास कर रहा है तो उपवास का प्रतिफल देगा, व्यभिचार कर रहा है तो व्यभिचार के प्रतिफल देगा। परमेश्वर के पास हर एक प्रतिफल आपका है जो आपने बोया है। तो आपको क्या करना है? प्रार्थना करें, वचन पढ़े, उसकी आज्ञा को उल्लंघन ना करें, लेकिन उसकी आज्ञा को मानकर उसके मार्ग पे चले ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसीलिए भेजा था कि आप और मैं पाप से बाहर आकर उसके मार्ग, उसके वचन पर चलकर उसके राज्य के वारिस बने। और परमेश्वर ने दाऊद के वंश के द्वारा क्यों भेजा था? कि क्योंकि वो कहा था कि मैं दाऊद के वंश के द्वारा तुम्हारे संतानों को मैं बचाऊंगा, मैं उनके वंशों को बचाऊंगा अब्राहम की संतान के द्वारा। तो वो अब्राहम के पीढ़ी से पीढ़ी तक, दाऊद की पीढ़ी से आज यीशु मसीह आया था कि आप और मैं बचाए जाए और परमेश्वर के राज्य की वारिस बन जाए। आए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता, आप हमारी से बात है कि आपका धन्यवाद प्रभु जी। आपका नाम ऊँचा बड़े में खट मेरे पिता, दिन भर संभाला और पिता परमेश्वर रात्रि भर संभाला, हर एक से बातचीत करना, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे मेरे पिता। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फल है प्रभु जी। आज से आगे बढ़ने पाए, आपकी आज्ञा का कार्य बने प्रभु, तेरे वचनों पे चले, तेरे मार्ग पे चले पिता, इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे पिता, तेरे राज्य के वारिस बना सोना देश राजा। प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल।